साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या 2 की न्यायाधीश ने गज्जानाड़ी निवासिया सुषमा देवी पत्नी रतनलाल की ओर से प्रस्तुत दावा याचिका का निस्तारण करते हुए वाहन की बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस के खिलाफ अवार्ड पारित करते हुए 6,87,000 रुपये तथा याचिका पेश करने की दिनांक से 7.5% वार्षिक ब्याज देने के आदेश पारित किए हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि याचिकाकर्ता के पुत्र महेंद्र की दिनांक 2 जनवरी 2011 को गज्जानाड़ी स्कूल के पास एल्टो कार चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अजमेर स्थित जेएलएन हॉस्पिटल में 6 जनवरी को दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने बाद अनुसंधान आरोपी कार चालक मदन सिंह पुत्र देवी सिंह निवासी चौसला कॉलोनी मेवदा के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने के आरोप में चार्जशीट पेश की। मृतक महेंद्र की माता सुषमा, पिता रतनलाल व छोटे भाई बहनों की ओर से वाहन के चालक, मालिक व बीमा कंपनी के खिलाफ याचिका पेश करते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की गई। इस पर बीमा कंपनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करवाने तथा वाहन की मिथ्या लिप्तता व मृतक के इलाज से संबंधित टिकट पर उसके परिजनों की ओर से यह लिखकर देने की मेरे मरीज के छोटे स्वयं की गलती से आए है, उसे कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करनी है, सिर्फ इलाज करवाना है। तारांकन तथा ड्राइवर द्वारा पेश लाइसेंस जाली होने के आधार लेते हुए याचिका खारिज करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के व राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए तर्क दिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 4 दिन का विलंब का स्पष्टीकरण दिया हुआ है, क्योंकि परिजनों के लिए पहली प्राथमिकता इलाज करवाना थी, जिस संबंध में रवि बनाम बद्रीनारायण सुप्रीम कोर्ट की नजीर पेश की। इसी प्रकार मरीज के अटेंडेंट द्वारा स्वयं की गलती से चोट आने के संबंध में तर्क दिया कि पहली बात तो डॉक्टर का काम इलाज करना है, दूसरी बात तहरीर लिखकर कर देने वाले तथा डॉक्टर को न्यायालय में पेश नहीं किया गया, ऐसी सूरत में यह दस्तावेज साबित नहीं है। इस संबंध में भी कई न्यायिक नजीरें पेश की गई। फर्जी लाइसेंस के संबंध में यह तर्क दिया गया कि वाहन मालिक ने अपने को न्यायालय में पेश करते हुए बयान दिया था वह ड्राइवर को जानता था तथा उसको रखने से पहले वाहन चलवाकर देखा, उसके बाद असल लाइसेंस भी देखा था। ऐसे में मालिक से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो आरटीओ कार्यालय में जाकर लाइसेंस का सत्यापन करवाए। इस संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत पेश किए। बीमा कंपनी की ओर से भी कई नजीरें पेश की गई। न्यायाधिकरण की न्यायाधीश ने क्लेमेंट के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा प्रस्तुत तर्कों व कानूनी नजीरों से सहमत होते हुए बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु जिम्मेदार मानते हुए क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाए जाने के निर्देश प्रदान किए। केकड़ी की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अदालत ने आज गज्जानाड़ी, जो तहसील भिनाय और थाना भिनाय के क्षेत्र में आता है, वहाँ की प्रार्थिया सुषमा और रतनलाल, जिसके पुत्र का वर्ष 2011 में सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके संबंध में याचिका स्वीकार करते हुए आज बीमा कंपनी को उत्तरदायी मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 6,87,720 रुपये का अवार्ड पारित किया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार दोनों प्रार्थीगण का पुत्र महेंद्र, जो दिनांक 2 जनवरी 11 को अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव गज्जानाड़ी से बांदरोड़ आ रहा था और गज्जानाड़ी गांव में ही कोई एल्टो कार चालक ने इससे टक्कर मार दी, जिसको इलाज हेतु जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर ले जाया गया। मीनवाइल 6 तारीख को उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के परिजनों की ओर से एल्टो कार चालक के खिलाफ पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस थाना भिनाय ने आरोपी कार चालक को लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और मृत्यु कारित करने के मामले में दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। इन्हीं आधारों पर मेरे द्वारा ये याचिका पेश की गई थी। याचिका में बीमा कंपनी द्वारा एक तो ये तर्क लिया गया है कि एफआईआर 5 दिन के विलंब से है। दूसरा उन्होंने तर्क लिया कि पुलिस से मिली भगती करके वाहन को मिथ्या लिप्त किया गया। तीसरा उनका कंटेंट था कि मृतक के साथ जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति गया, उसने लिख के दिया
कि मेरे मरीज को स्वयं की गलती से ही चोटें आई है और वह पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। यह दस्तावेज उन्होंने पेश किया। उनका ये कहना था कि चूंकि जो मृतक था वह खुद की मोटरसाइकिल से ही दुर्घटनाकारित हुआ और वाहन को मिथ्या लिप्त किया गया। इसके अलावा जो ऑफेंडिंग वाहन का जो चालक था मदन सिंह, उसके द्वारा जो लाइसेंस पेश किया गया वह लाइसेंस भी बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित करवाया गया तो फर्जी पाया गया। तो बीमा कंपनी का चौथा तर्क यह था कि ये मामला फर्जी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी फर्जी है, इसलिए उनकी जवाबदारी नहीं बनती है, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए एफआईआर डिले के संबंध में रवि वर्सेस बद्रीनारायण का जजमेंट पेश किया गया, जिसमें यह माना गया कि एफआईआर डिले होने मात्र से क्लेम को गलत नहीं माना जा सकता। एफआईआर डिले में एफआईआर के डिले होने का कारण होना चाहिए। तो यह कारण था कि चूंकि जो मृतक के परिजन है वो अपने इलाज में व्यस्त रहे। दूसरा जो दस्तावेज इन्होंने पेश किया कि भाई मेरे मरीज के जो चोटें आई वह स्वयं की गलती से आई। इस संबंध में जिस व्यक्ति राजूलाल राव के किसी व्यक्ति ने लिख करके दिया, तो न तो राजूलाल राव को बीमा कंपनी की ओर से न्यायालय में पेश किया गया, न उस डॉक्टर को न्यायालय में पेश किया गया जिसने ये तथ्य लिखे। यदि वो पेश होता तो उसने जिरह होती। इस संबंध में भी मैंने सर्वोच्च न्यायालय के और हाईकोर्ट के न्यायिक दृष्टांत पेश किया कि केवल मात्र दस्तावेज पेश कर देने मात्र से बीमा कंपनी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकती, उस पर उसको साबित करना पड़ेगा इश्यू बना करके। ये भी मैंने तर्क प्रस्तुत किया। चौथा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, लाइसेंस फर्जी था और फर्जी लाइसेंस होने के बावजूद भी न्यायालय ने बीमा कंपनी को लायबिल माना। इस संबंध में जो वाहन का चालक मालिक था वह न्यायालय में एग्जामिन हुआ। उसने न्यायालय में पेश करके और होकर के बयान दिया कि भाई मैं इस चालक को पहले से जानता था, ये चालक पहले दूसरे व्यक्ति की गाड़ी चलाता था। उसके बाद जब मेरे पास आया तो मैंने इसको गाड़ी चला करके देखा, फिर मैंने इसका लाइसेंस देखा, उसके बाद मैंने इसको रखा। तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांतों में ये कहा है कि मालिक की ये लाइबिलिटी नहीं है कि वह जाकर के आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस का वेरिफिकेशन करे। मालिक ने जो सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए थी वो बरत ली। मालिक यदि ये उसको पता होता कि उसके बाद उसका जो ड्राइवर है उसके बाद लाइसेंस फेक है, ये चीज की नॉलेज में होता, यह तथ्य बीमा कंपनी को साबित करना चाहिए था कि भाई मालिक की नॉलेज में ये चीज थी कि लाइसेंस फर्जी है। बीमा कंपनी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। इस संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को माननीय न्यायाधिकरण ने स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ लाइबिलिटी मानते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ अवार्ड पारित किया है। मामला 2011 का है। 2021 में जाकर के आज 10 सालों बाद मृतक के परिवारजनों को यह राशि मिलने की पूरी अब संभावना बनी है। उप तहसील कार्यालय नागोला में कार्यरत नागोला बड़गांव केरिया खुर्द के पटवारी सतीश चौधरी से नागोला सहित बड़गांव के केरिया खुर्द के ग्रामीण पिछले लंबे समय से परेशान हो रहे थे, जहां करीब 2.5 से 3 माह बीत जाने के बाद भी लोगों के राजस्व कार्य नहीं होते थे, जिसको लेकर नागोला के ग्रामीणों ने पूर्व में भी कई शिकायत की थी, लेकिन पटवारी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां गुरुवार को नागोला की वार्ड पंच पूजा देवी साहू ने तुरंत इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को व जिला कलेक्टर को की। शिकायत पर शुक्रवार को तुरंत कार्यवाही करते हुए भिनाय तहसीलदार भीमराज परिहार ने नागोला पटवारी सतीश चौधरी को हटाकर केरोट के अशोक कुमावत को नागोला बड़गांव केरिया खुर्द के पद पर लगाया। वार्ड पंच पूजा देवी ने बताया कि राजस्व कार्य को लेकर पटवारी सतीश चौधरी किसानों को परेशान करता था। वह बार बार किसानों को उप तहसील के चक्कर कटवाता था, स्पष्ट किसानों को जवाब नहीं देता था। 2.5 से 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसानों के राजस्व कार्य नहीं करता था। पटवारी सतीश चौधरी की कई शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई थी, जिसको लेकर वार्ड पंच पूजा देवी साहू ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की। पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक ब्यावर में परम पूज्य राजस्थान सिंघनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा के मंगलमय स्वास्थ्य हेतु जहां महाप्रभावक उवसगर स्तोत्र का जाप करवाया गया, वहीं परम पूज्य उप्रवर्तिनी सदगुरु वर्या श्री राजमती जी मारासा के 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस विविध आयोजन हुए। धर्मसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा, सरलता समता सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति सदगुरु वर्या श्री राजमती जी मारासा गुणग्राहक भाव से सेवा शुश्रूषा में अपना तन मन जीवन समर्पित करने वाली महासाध्वी रत्ना है। सेवा गुण परायणा सदगुरु वर्या श्री जी की सन्निधि में अनंत सुखों की विधि प्राप्त होती है। अपने व्यक्तित्व की सुगंध और कर्तृत्व का सौंदर्य बिखेरते हुए आप सदैव अपने कर्तव्य निष्ठा में सजग रहते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरिधि जी ने कहा, पूज्या सदगुरु वर्या श्री आनंद का झरना बहाने वाली नदी है, आत्मा को विशुद्ध बनाने वाली मल्ली भगवती हैं, तो सोई हुई जनता में प्रेरणा के प्रदीप जलाने वाली लौ है।
आपके ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी व्यक्तित्व की विजय वैजयंतिया समय के ऋषभकुट पर सदैव फहरती रहे, यही हम सबकी शुभकामना मंगल भावना है। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी राजकीर्ति जी ने गुरु महिमा का गान करते हुए गुरुमा तुम हो महाज्ञानी भजन की पंक्तियों से गुरुगुण गीत प्रस्तुत किया। श्रीमान दुलीचंद मकाना, महावीर नाहर, रोकडमल बडोला, ज्योति नाबेड़ा, रेखा नाहर, सुमन कटारिया, रेखा गुगलिया, उषा मोदी, किरणाबर, परी नाबेड़ा, वीना पाडलेचा आदि ने अपने भाव अभिव्यक्त किए। वीर संघ सहमंत्री अभिषेक रूनीवाल ने गुणगान सभा का सुंदर संचालन करते हुए गुरुवर्या श्री जी को दीक्षा दिवस पर श्री जैन वीर संघ की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या राजमती जी के 50वें दीक्षा दिवस पर आयोजित सप्तदिवसीय कार्यक्रम के समापन पर आज गुरु गुणगान सभा के मध्य प्रत्याख्यान फोल्डर का विमोचन श्रीमान शांतिलाल जी नाबरिया, संपत जी नाहटा, पारसमल लोढ़ा, मदनलाल लोढ़ा के साथ ही श्री जैन वीर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं श्री मरुधर केसरी मित्र समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को श्रीमती लादीबाई डोसी एवं महेंद्र सिंह गोखरू परिवार की ओर से पुरस्कृत किया गया। श्रीमती सायर देवी जी लोढ़ा का महिला सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले कार्यों के प्रति अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मध्य 50 लकी ड्रॉ श्रीमान शांतिलाल जी नाबरिया परिवार की ओर से निकाले गए। तपस्या के क्रम में नमन पीपाड़ा ने 11 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण करते हुए गुरुवर्या श्री जी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। श्री संघ की ओर से तेले तप लेकर के तपस्वी का अभिनंदन किया गया। प्रभावना के लाभार्थी परम गुरु भक्त श्रीमान राजेंद्र कुमार कुकुलोल एवं श्रीमान सुनील कुमार श्री श्रीमाल परिवार रहे। कस्बे के कुंड वाले बालाजी के स्थान पर शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शाखा भिनाई के तत्वावधान में विजयदशमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर संघ के विभाग प्रचार प्रमुख भूपेंद्र ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए विजयदशमी पर्व व संघ की स्थापना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए स्वयंसेवकों से आह्वान किया कि भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए नियमित शाखा में जाए। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक को चरित्रवान होना आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर व शस्त्र पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सहखंड कार्यवाह श्रवण गुर्जर, दक्षेश कुमावत, बलदेव रायका, केवल चौहान, मनोज दोसया, वैशाल धाबाई, अभिषेक तिवारी, गोपाल सोनी, दीपक तिवारी, ओम प्रकाश माली, दिव्येश व्यास, ओम प्रकाश भट्ट व गोपाल आचार्य, प्रवीण प्रकाश भट्ट, गोविंद सोनी, राघव, माधव सूंठवाल, हिमांशु गोस्वामी, कमल तेजवानी, किशन आचार्य, कपिल वैष्णव, अभय प्रताप सिंह सहित कई स्वयंसेवक उपस्थित थे। दुर्गा वाहिनी ने शुक्रवार को देर शाम पथ संचलन का आयोजन किया। पथ संचलन में शामिल दुर्गा वाहिनी की सदस्यों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संचलन नीलकंठ से खटीक मोहल्ला, गुर्जर मोहल्ला, गोपीनाथ जी का मंदिर, चारभुजा जी मंदिर होती हुई गनी गेट से चौराहे पर पहुंची। चौराहे से 40 फुट रास्ता होते हुए कुमावत कॉलोनी से जतन स्मारक से तेजाजी चौक तक पहुंचने पर वहां पर शस्त्र पूजन, कन्या पूजन व दंड प्रदर्शन का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी ग्राम वासियों सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पथ संचलन में दंड वाहिनी, तलवार वाहिनी एवं शस्त्र वाहिनी शामिल थी। पथ संचलन में घोड़े पर सवार लक्ष्मीबाई का स्वरूप धारण किए एवं खुली जीप में सवार दुर्गा के रूप में युवतियां मां दुर्गा का स्वरूप लग रही थी। पथ संचलन में शामिल दुर्गा वाहिनी की सदस्यों का कस्बे के गली मोहल्ले समेत कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संचलन सायंकाल 6 बजे तेजाजी चौक गौशाला के पास पहुंचा। वहां संघ का विजयादशमी उत्सव, कन्या पूजन व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस दौरान सूर्यदेव कुमावत, किशन गोपाल परिहार, तेजेंद्र सिंह पनवार, श्रवण गुर्जर, आनंद सेन, रूप सिंह राठौड़, विश्वदेव कुमावत, दाव राम शर्मा, देवेंद्र शर्मा, जयमल रहलानी, प्रीतम पीपाड़ा, भरत शर्मा, सत्यनारायण चुंडावत, मानक बंजारा, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, ओम प्रकाश लोहार आदि मौजूद रहे। कस्बे में शारदीय नवरात्र महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर माता की प्रतिमा स्थापित कर गरबे का आयोजन किया गया। शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने माता रानी की विशेष पूजा अर्चना कर डीजे धुनों पर नाचते गाते प्रतिमा का विसर्जन किया। राहुल बंजारा ने बताया कि कस्बे के ब्यावर रोड स्थित बंजारा कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर माता की पूजा अर्चना कर नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए बंजारा समाज ने कुंड में माता की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस दौरान हेमराज बंजारा, मुकेश बंजारा, भागचंद बंजारा, मनोहर बंजारा, राहुल बंजारा, गुमान बंजारा, नवीन बंजारा, राकेश बंजारा, माया देवी, मैना देवी, लाडा देवी, मंजू देवी, विद्या देवी, सुशीला देवी,
राजेश बंजारा, चिंटू बंजारा, महावीर बंजारा, जतिन बंजारा, लोकेश बंजारा, पारस बंजारा सहित समाज के लोग उपस्थित रहे। इसी क्रम में कस्बे के नवदुर्गा मंडल के तत्वाधान में आयोजित महोत्सव में स्थापित माता की प्रतिमा का भी विसर्जन किया गया। इस दौरान जयमल रहलानी, रवि दमामी, पवन खटीक, मोनू प्रजापत, अशोक जाट, महादेव कुम्हार, दुर्गेश जाट, दिलीप जाट, अरविंद चौधरी, विजडम जाट, पोलू कुम्हार, निर्मल जाट, नेमीचंद जाट सहित सदस्य उपस्थित रहे। कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गुड लाइफ सुपरमार्केट की प्रथम वर्षगांठ पर शुक्रवार को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मार्केट के संचालक नरेश तांतेड़ ने बताया कि कस्बे में एक ही छत के नीचे दैनिक जीवन में काम आने वाले अधिकतम उत्पादों की उपलब्धता का एकमात्र मार्केट है सुपरमार्केट, जो शहरी माहौल के तर्ज पर कस्बे बांदनवाड़ा में संचालित की जा रही है, जहां ग्राहकों लिए समय समय पर विशेष ऑफर ऑफ डिस्काउंट पॉइंट का भी प्रावधान रखा जाता रहा है। मार्केट के सफल प्रथम वर्ष में काफी संख्या में लोग जुड़े, अब उत्पादों की सराहना की, जिसके उपलक्ष्य में मार्केट की प्रथम वर्षगांठ समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठान की भव्य सजावट कर कई उत्पादों पर विशेष डिस्काउंट करते हुए ग्राहकों अब परिचितों को जलपान कराया गया तथा दोपहर में खेड़िया बालाजी की टाप में प्रसाद चढ़ाकर प्रसादी का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्रोप्राइटर सुरेश तांतेड़, राजेश तांतेड़, नरेश तांतेड़, उगर सिंह लोढ़ा, शांतिलाल लोढ़ा, राजू छीपा, सन्नू डाबी, पवन उपाध्याय, मनीष कुमार छीपा सहित कस्बेवासी उपस्थित रहे। निकटवर्ती ग्राम पंचायत करांटी के पटवारी सीताराम जाट द्वारा राजस्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने पर जिला स्तर पर सोमवार को राजस्व दिवस पर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित द्वारा प्रशस्ति पत्र व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पटवारी जाट को यह सम्मान मिलने के बाद क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अभिनंदन किया है। तहसीलदार परिहार ने भी पटवारी जाट को बधाई देते हुए अन्य कार्मिकों को भी प्रेरणा लेने की बात कही है। क्षेत्र के ऐतिहासिक भगवान सत्यनारायण मेले को लगातार दूसरे वर्ष भी प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते इस वर्ष भी बांदनवाड़ा में आयोजित होने वाला क्षेत्र का सबसे बड़ा 5 दिवसीय मेला आयोजित नहीं हो सकेगा। मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल चौधरी ने बताया कि समिति कार्यकारिणी पदाधिकारियों के अथक प्रयासों के बाद भी प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने पर कोविड नियमों का पालन करते हुए ध्वजा चढ़ाना, सुंदरकांड, भजन संध्या तथा प्रसादी वितरण करवाना ही प्रस्तावित है। मेला आयोजित न होने से क्षेत्र के लोगों व श्रद्धालु मायूस तो हुए हैं, साथ ही अन्यत्र संपन्न हो रहे सार्वजनिक आयोजनों को देखते हुए आमजन में निराशा के भाव भी है। अध्यक्ष चौधरी ने बताया कि प्रशासनिक अनुमति पर ही मेला आयोजित किया जाएगा, जो अब तक नहीं मिली है। इस दौरान मंदिर कमेटी अध्यक्ष जयमल चौधरी, प्रवक्ता अब विधि सलाहकार एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, सत्यनारायण शर्मा, दशरथ शर्मा, महासिंह राणा, बंटी राठौड़, जीवराज गुर्जर, कमलेश वैष्णव सहित कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बांदनवाड़ा में लेकर के आया हूँ। बांदनवाड़ा के सत्यनारायण भगवान के मंदिर में, जहाँ पर हर साल शरद पूर्णिमा को मेला भरता है और जो इस मेले की आसपास के अजमेर ज़िले में बहुत ज़्यादा मान्यता है। पुष्कर के बाद इसी मेले की बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है और इस बार मेले को भरने को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसलिए इन सारी असमंजस की स्थिति को मैं क्लियर करने के लिए आपको लेकर के आया हूँ हमारे मंदिर समिति और मेला समिति के अध्यक्ष जयमल रहलानी के पास। वो आपको बताएंगे किस प्रकार से मेले का आयोजन होगा और होगा या नहीं होगा, इस सारी बातों की जानकारी देंगे आपको जयमल रहलानी। हाँ रहलानी जी, आप बताइए क्या रहेगा इस बार। बोले सत्यनारायण भगवान की। अभी कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण से मेले का आयोजन तो नहीं रखा जा रहा। बाकी जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ है, झंडारोहण है, प्रसादी वितरण है, ये प्रोग्राम, भजन संध्या है, ये प्रोग्राम तो बच रहे हैं। और वो भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उस हिसाब से सब रखा जा रहा है, 200 आदमियों के हिसाब से। और वैसे प्रशासन की स्वीकृति मिलती है तो भव्य मेले का भी आयोजन होता है, लेकिन वो स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इस वजह से इस बार मेले का आयोजन शुभ समय रखा गया है। और कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए भगवान सत्यनारायण जी के दर्शन और प्रसाद प्राप्त करने के लिए मेले में आए। अध्यक्ष जी, मेले के आयोजन को लेकर के आपने क्या प्रयास किए, किन किन से आप मिले, किस प्रकार से आपने प्रयास किए? मेले के आयोजन के लिए हम सर्वप्रथम MLA साहब के पास भी गए। उन्होंने भी हमारे को
एडीएम साहब से भी बात करवाई, उनको भी बोला, एडीएम साहब से मिले, एडीएम साहब से तहसीलदार जी से सबसे मिले, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली। वैसे एमएलए साहब ने भी सहयोग किया, फोन वगैरह सभी करवाया, लेकिन प्रशासन ने स्वीकृति नहीं दी, इसलिए मेले का आयोजन